मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डेकोरेटर के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ डेकोरेटर, डेकोरेटर का क्या एडवांटेज है, हम डेकोरेटर कब कब यूज़ कर सकते हैं और हम अपना डेकोरेटर कैसे बना सकते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन जिससे हमें थोड़ा कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो डेकोरेटर क्या होता है ये समझते हैं। डेकोरेटर इन पाइथन इज ए फंक्शंस। डेकोरेटर एक फंक्शंस है दैट टेक फंक्शन एज एन आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट में फंक्शंस लेगा एंड ऐड सम फंक्शनैलिटीज टू इट, और कुछ ऑपरेशंस, कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ अपना एक काम करेगा एंड रिटर्न फंक्शंस, और आखिर में वो एक फंक्शंस रिटर्न कर देगा। ऑल विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल फंक्शंस कोड। ये सारा काम वो करेगा बिना आपके ओरिजिनल फंक्शंस जो आप ऐसे आर्गूमेंट भेजोगे उसको चेंज किए बिना। मतलब जो फंक्शंस आप ऐसे आर्गुमेंट भेजोगे उसको बिना चेंज किए उसके ऊपर कुछ और काम वो करेगा। सो दिस इज अ नॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ डेकोरेटर। तो सबसे पहले हम एक फंक्शंस बनाते हैं जो कि मेरा ओरिजिनल फंक्शंस होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं डेफ लैपटॉप कॉन्फ़िग, और यहाँ पे अभी हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं। प्रिंट ओके, तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और इसे हम एक बार कॉल करते हैं, लैपटॉप कॉन्फ़िग। इस फाइल को हमने सेव कर दिया। अब हम इसे एक बार रन करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे पाइथन decorator.py। जब हमने इस फाइल को रन किया हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस लैपटॉप कॉन्फ़िग हमने बनाया और उसको कॉल कर दिया। फाइन, ये हमारा नॉर्मल फंक्शंस है जो अभी आप समझिए ओरिजिनल फंक्शंस है। ठीक है, तो अब हम लोग डेकोरेटर फंक्शंस लिखेंगे। तो हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेक फंक्शंस, और जैसा हमने पढ़ा अभी कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो एक फंक्शंस होगा, तो हम यहाँ पे func ले लेते हैं। और हमने यह भी पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और एट द एंड में क्या करेंगे, हम फंक्शंस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, फंक्शंस, राइट। तो यहाँ पे हम जब फंक्शन रिटर्न करेंगे इसका मतलब हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बॉडी में एक फंक्शंस बनाते हैं पहले। यहाँ लिखते हैं डेफ इनर फंक्शंस। ओके, और इस इनर फंक्शंस को हम रिटर्न करेंगे। तो अभी हम पैरामीटर कुछ नहीं देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनर फंक्शंस में। अब हम यहाँ पे कुछ और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा हमने समझा था कि डेकोरेटर फंक्शन कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देता हूँ, दिस इज द इनर फंक्शंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने दे दिया यहाँ पे और इसे हमने सेव किया। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शंस हमने ऐसे आर्गूमेंट लिया था ये, इसे हम यहाँ पे रन कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे रन करेंगे ना, तो जो भी फंक्शंस हम ऐसे आर्गूमेंट देंगे वो यहाँ पे जाके रन हो जाएगा, और उससे पहले ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। हम एक और स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट इनर फंक्शन एंडेड। तो ये दो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बीच में ये फंक्शंस रन होगा, जो भी फंक्शन आप यहाँ प्रोवाइड करोगे। फाइनली हमें क्या रिटर्न करना है, फंक्शंस। तो हम ये जो इनर फंक्शंस है इसे हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो अभी हमने इनर फंक्शन रिटर्न कर दिया। ध्यान रखिए हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किया है। अगर हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे तो ये एक्चुअली यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देगा, तो हमें कॉल नहीं करना है, हमें फंक्शन रिटर्न करनी है। तो हम इसका सिर्फ रेफरेंस देंगे। ओके, तो हमने दो फंक्शन बनाए, एक हमारा नॉर्मल फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन, और एक अपना डेकोरेटर फंक्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनली ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ f इक्वल टू, और यहाँ पे जो डेकोरेटर फंक्शन बनाया था उसे कॉल करता हूँ। अब डेकोरेटर फंक्शन जो हमने यहाँ बनाया वो क्या मांग रहा है, देखिए ये मांग रहा है फंक्शंस, तो हमें फंक्शन देना पड़ेगा। तो ये जो हमारा नॉर्मल फंक्शंस है इसे हम ऐसे आर्गुमेंट यहाँ भेज देंगे। ओके, तो अब ये लाइन समझिए, खाली जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ऐसे ही ये फंक्शंस कॉल हो जाए, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस यूज़ किया और आर्गुमेंट दिया, तो ये फंक्शंस एक्चुअली कॉल हो जाएगा। तो जब ये कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे फंक्शंस का डेफिनेशन डिफाइन हुआ। याद रखिए यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस का डेफिनेशन डिफाइन हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये रेफरेंस भेज दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटर्न होगा वो रेफरेंस आएगा, तो एफ में कहीं ना कहीं रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं एफ को, रिटर्न वैल्यू एफ। तो हम ये समझ रहे हैं कि एफ में रेफरेंस रिटर्न होगा, तो ये जो रेफरेंस रिटर्न हो रहा है वो ये रिटर्न हो रहा है, राइट। इनर फंक्शंस तो एक्चुअली ये फंक्शंस है, राइट। तो अगर हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और मेरे पास रेफरेंस है, तो फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस। तो हम यहाँ पे एफ करके पैरेंथेसिस देंगे, तो मेरा तो रेफरेंस आ गया, और उसके बाद फिर हम पैरेंथेसिस देके इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो इसका मतलब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तब ये तीनों स्टेट में रन होना चाहिए, करेक्ट।
तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है। फिर रन करता हूँ और देखता हूँ क्या हो रहा है। तो अब हम इस फाइल को एक बार रन करते हैं। जैसे हमने इस फाइल को रन किया, हमारा एक रिटर्न वैल्यू आया और ये कह रहा है कि ये फंक्शंस टाइप का है। जो रिटर्न वैल्यू आया एफ, वो एक फंक्शंस टाइप का है। तो कौन सा फंक्शन है ये समझते हैं। देखिए ये रेफर कर रहा है किसको, डेक फंक्शंस को। ये रहा मेरा डेक फंक्शंस, उसके बाद ये अंदर बोल रहा है लोकल, ये रहा अपना लोकल बॉडी। इस लोकल के अंदर ये रेफर कर रहा है इनर फंक्शंस, यानी इनर फंक्शंस इसको, राइट। तो इसको रेफर कर रहा है, राइट। तो अब हमारा समझ लीजिए कि ये फंक्शंस है जो एफ के पास है, राइट। तो इस फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, राइट। तो अब हम इसे अनकमेंट करते हैं। तो हमने एफ को अनकमेंट किया, अब हम इसे रन करते हैं दोबारा। अब देखिए जैसे हमने एफ को रन किया तो पहला तो ये लाइन रिटर्न वैल्यू जो बता रहा है कि किसको रेफर कर रहा है, तो एफ हमारा इनर फंक्शंस को रेफर कर रहा है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, इनर फंक्शंस को कॉल किए, तो यानी एफ का ये बॉडी है, ये बॉडी है इनर फंक्शंस जो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिस इज इनर फंक्शंस, पहला लाइन एग्जीक्यूट। दूसरा फंक को कॉल किया, यानी फंक क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे भेजे थे हम लोग। तो हमने यहाँ पे क्या भेजे थे, डेक फंक को हम लोग लैपटॉप कॉन्फ़िग भेजे थे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा है, लैपटॉप कॉन्फ़िग। यानी यहाँ पे ये एक्चुअली इस तरह कॉल हो जाएगा, राइट, क्योंकि फंक लैपटॉप कॉन्फ़िग, राइट। तो यहाँ पे लैपटॉप कॉन्फ़िग कॉल होगा, और जब लैपटॉप कॉन्फ़िग कॉल होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, दिस इज लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, ओके। उसके बाद हमारा ये थर्ड लाइन प्रिंट होगा, इनर फंक्शंस एंडेड। इस तरह हमारा डेकोरेटर फंक्शन इंटरनली काम करता है। एक और स्टेप मैं बताता हूँ ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। ये जो एफ है ना, जब ये इनिशियलाइज होगा ना तो जरूरी नहीं है हम एफ लेंगे, ठीक है। हम जो आर्गूमेंट भेजते हैं, ठीक है, वही आर्गूमेंट से हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे, ओके। अब जब हम उसी आर्गूमेंट से इनिशियलाइज कर देंगे तो ये हमारा लैपटॉप कॉन्फ़िग है, ये रेफर करेगा इनर फंक्शंस को। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब हम इसे कमेंट करते हैं। अब देखिए अब हम इसे जब रन करेंगे तो हमारा सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस भेजेगा। तो देखिए रेफरेंस क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे फंक्शंस, डेक फंक्शंस, लोकल, इनर फंक्शंस, ओके। सेम एफ काम कर रहा था, करेक्ट। अब देखिए आप नॉर्मली फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं, आप नॉर्मली फंक्शंस ऐसे कॉल करते हैं, राइट, लैपटॉप कॉन्फ़िग, ओके। मैं इस प्रिंट को भी कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए अब हम जब इसे रन करेंगे तो ये लैपटॉप कॉन्फ़िग कॉल होगा। तो नॉर्मली हम फंक्शंस ऐसे ही कॉल कर रहे थे, शुरुआत में भी हमने इसको ऐसे ही कॉल किया, अभी भी हम इसको ऐसा ही कॉल करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसे ऐसे ही कॉल करेंगे तो देखिए हमारा ये फंक्शंस कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे रन करते हैं। देखिए हमारा दिस इज इनर फंक्शंस, दिस इज लैपटॉप एंड इनर फंक्शंस एंडेड। तो पहले जब हम इसको रन किए थे तो सिर्फ हमारा ये आया था, अभी भी हम सिर्फ इसी को रन कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज आ गया, करेक्ट, जो हमारा डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल फंक्शंस को बिना चेंज किए वो एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन एक्चुअली इक्विवेलेंट एट द रेट डेक फंक्शंस है, ठीक है। डेक फंक्शंस हम यहाँ पे लिखें और इस लाइन को हम कमेंट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए हूबहू आप डेकोरेटर ऐसे ही यूज़ करते आए होंगे अब तक, ठीक है। तो एक बार हम इसे रन करते हैं। तो देखिए हमने इसे रन किया और जैसे अपना डेकोरेटर काम करता है वैसे काम कर रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए कोई और फंक्शंस है, ठीक है, मैं एक नॉर्मल फंक्शंस लिखता हूँ। तो हमने एक नॉर्मल फंक्शंस लिखा, ठीक है। अब जब इसे कॉल करते हैं, ठीक है, देखिएगा नॉर्मली आप इसको, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और मैं नॉर्मली इसे कॉल करता हूँ, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली इसे कॉल किया ऑर्डर इन कार्ट। देखिए यू हैव टू ऑर्डर इन कार्ट दिखाया। अब मैं क्या करूँगा, एट द रेट डेक फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एट द रेट डेक फंक्शंस, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं। देखिए अब जब हम इसे रन किए हैं तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जैसा था वैसे ही रन हुआ, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़, जैसे कि हमने जैसे कि हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया था, दिस इज़ इनर फंक्शन, दिस इज़ इनर फंक्शन एंडेड, ठीक है, सेम। तो इसी तरह हमारा डेकोरेटर काम करता है, ओके। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग एक फंक्शंस लिए जिसमें हम लोग डेकोरेटर अप्लाई किए। याद रखिएगा हमारा फंक्शंस में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेकोरेटर समझेंगे जिसमें हम एक फंक्शंस बनाएंगे और उसमें आर्गुमेंट पास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।